उनकी औकात भी नहीं है, उनके बाप दादाओं की औकात नहीं है कि उनके बच्चों का नाम राम हो। उनकी औकात ही है कि उनके बच्चों का नाम खिलजी और तैमूरी होना चाहिए। चमड़े की चीज़ें, हनुमान जी ने चमड़े की चीज़ें पहन रखी हैं। तरीके से हिंदू धर्म को, हिंदू देवी देवताओं को गलत दिखाने की ही एक सोच रखते हुए ये मूवी बनाई गई है। और रामायण, उसके साथ जो छेड़छाड़ की गई है वो हमें कतई बर्दाश्त नहीं है। बिल्कुल धर्म के साथ खिलवाड़ है, तोड़ मरोड़ के छवि पेश की गई है। जब से आदि पुरुष मूवी की टीज़र लॉन्च हुई है तभी से ये विवादों में है और सैफ अली खान का जो रावण की भूमिका में नज़र आ रहे हैं उसे लेकर हिंदुस्तान में बवाल मचा हुआ है और हिंदू संगठन लगातार बाइकआउट करने की मांग कर रहे हैं। सुदर्शन वाहिनी के कुछ लोग हैं जो अभी पार्लियामेंट थाने में शिकायत दर्ज करवाने आए थे आदि पुरुष को लेकर। आपका नाम क्या है? मेरा नाम आज़ाद विनोद है और राष्ट्रीय अध्यक्ष और संस्थापक हूँ सुदर्शन वाहिनी का। क्या आप लोग आदि पुरुष को लेकर आप लोगों की क्या राय है? आदि पुरुष फिल्म के अंदर जिस प्रकार से उनके परिधानों के साथ और रोल के साथ छेड़छाड़ हुई है उसके खिलाफ हम लोग हैं यहाँ पर। हमारे को बिल्कुल भी वो पसंद नहीं है, क्योंकि उसमें आप देख सकते हैं जो हमने अभी ये कंप्लेंट दे के आए हैं, इसमें कंप्लेंट में हमने मेंशन किए हुए हैं अपने पॉइंट। 7 पॉइंट है हमारे और उन पर हमारे को बहुत ज़्यादा खेद है। पहला पॉइंट है कि माता सीता का जो लुक दिया उन्होंने बिल्कुल मॉडर्न दिया है, जबकि माता सीता का जो एक रूप है वो एक देवी वाला रूप है और उसमें माता सीता का जो परिधान है वो बिल्कुल सौम्य है, उसमें घूंघट है, सब कुछ है, लेकिन यहाँ पर उनको चोली पहनाई गई है जो हमें बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं है। आदि पुरुष को बैन करने की आप लोग मांग कर रहे हैं? देखिए, आदि पुरुष अगर मैं कहूँ तो रिसर्च बेस्ड भी अगर कला होती, रिसर्च की जाती मूवी बनाने से पहले। आदि पुरुष से क्या समझते हैं? आदि कवि किसको बोला जाता है? वाल्मीकि जी को बोला जाता है, क्योंकि वो संसार के पहले कवि थे। आदि पुरुष का मतलब संसार का पहला पुरुष। और किसे दिखा दिया? भगवान राम को। अरे संसार के पहले पुरुष तो महाराज मनु थे, तो मतलब रिसर्च तो ज़ीरो है। उसके बाद चमड़े की चीज़ें, हनुमान जी ने चमड़े की चीज़ें पहन रखी हैं। भगवान राम जो अपने खड़ाऊँ उनको दे देते हैं, अपने भाई को दे देते हैं और उनसे राज चलता है 14 साल उनकी गद्दी पे खड़ाऊँ रख के, और नंगे पैर पूरे वन वन में घूमते हैं, उनको चमड़े की चप्पलें पहना दी। तो रिसर्च से या कैसे भी ये तो पूरी तरीके से हिंदू धर्म को, हिंदू देवी देवताओं को गलत दिखाने की ही एक सोच रखते हुए मूवी बनाई गई है। पूरी तरह बैन होनी चाहिए। भगवान राम के चरणों में, जहाँ पर भगवान श्री राम ने जब वनवास गए थे, उनको जब वनवास का आदेश हुआ था तो उस समय नंगे पैर गए थे, आपने देखा होगा, और नंगे पैर का ही है उसमें। और यहाँ पर उनको चमड़े के जूते पहनाए गए हैं, जो कि हमें ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। तो आपको ये नहीं लगता है कि आप लोग बैन की जो मांग कर रहे हैं, जब ये मूवी बन गई है, इतना पैसा लग गया है, अगर ये बैन नहीं होता है तो आप लोगों के पास क्या विकल्प रहेगा? देखिए, जैसा कि बताया भैया ने कि जितना भी संवैधानिक तरीके से जो भी प्रदर्शन होगा या कोर्ट में जाना पड़ेगा, इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ेगी, जो भी संवैधानिक तरीके से होगा वो सारा सुदर्शन वाहिनी करेगी। अगर 500 करोड़ इन्होंने लगाया है तो 100-200 करोड़ या 10 करोड़ भी लगा लेते या रिसर्च ही कर लेते, ढंग की मूवी बना लेते। आपको ये नहीं लगता है कि सैफ अली खान मुसलमान है इसलिए आप लोग इसका विरोध कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा होता तो आपने देखिए पुराने महाभारत वाले रोल में अर्जुन का रोल किसने किया था, या अभी जो एकता कपूर वाला अर्जुन का रोल था वो किसने किया था? बिल्कुल ऐसा ही नहीं है। अगर ऐसा होता तो हमने जो इसमें मेंशन किया है, प्रभास कोई मुसलमान नहीं है, जिसने सीता का रोल किया है वो मुसलमान नहीं है, जिसने लक्ष्मण का रोल किया है वो मुसलमान नहीं है। बात यह है सही और गलत की, उचित अनुचित की, सत्य और असत्य की बात है, ना कि हिंदू मुस्लिम वाली बात है। जहाँ पर हिंदू मुस्लिम वाला विरोध होता है वहाँ पर वो भी करते हैं, लेकिन अभी यहाँ पर हिंदू मुस्लिम वाला विरोध नहीं है। यहाँ अभी विरोध है तो सिर्फ इसी चीज़ का है कि आखिरकार हमारे महाकाव्य हैं 2, महाभारत और रामायण, उसके साथ जो छेड़छाड़ की गई है वो हमें कतई बर्दाश्त नहीं है। कहा जा रहा है कि रावण बहुत ज्ञानी था और बहुत ही उनके अंदर ज्ञान था, लेकिन इस मूवी में सैफ अली खान जो रावण की भूमिका में नज़र आ रहे हैं उनके माथे पर तिलक नहीं। देखिए, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि रावण विद्वान थे, और जो सैफ अली खान ने रोल किया है उसके अंदर एक तो उन्होंने जो सुरमा लगाया है अंदर, उसके देखा होगा आपने, उनकी पुरानी फिल्म देख लीजिए ताना के अंदर या कई और फिल्मों में उनका रोल देखिए, वो बिल्कुल सुरमे के साथ वो खिलजी लग रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जब हम रावण को देखते हैं तो रावण की हम काफ़ी अच्छी चीज़ें, त्रिकुंड, उनका पूजा करने का तरीका सब कुछ है, लेकिन यहाँ पर उसको अलग दिखाया गया है। यहाँ पर उसकी जो सवारी है पुष्पक विमान है और यहाँ पर चमगादड़ पर बिठा दिया गया है। तो हिंदू की जो सभ्यता रही है, जो संस्कृति रही है, उससे क्या छेड़छाड़ किया गया? बिल्कुल छेड़छाड़ की गई है। कहीं पर भी ऐसा कुछ नहीं दिखाया गया कि जहाँ पर आपने ये देखा हो कि भाई हनुमान जी जो हैं मुँछ मुंडे हैं, वहाँ पर आप देखिए वो ऐसे जानबूझ के हनुमान जी का मुँछ मुड़ दिया। जी हाँ, वहाँ पर मौलवी बना दिया उनको। अच्छा, हनुमान जी को मौलवी बना दिया, उनका जो लुक है वो मौलवी वाला दे दिया।
और जो रावण का है उसने जैसे सैलून से टीका निकल के नहीं आ रहा है, लगाया, मुगल बिल्कुल शासक नहीं की है। तरह लगा। हाँ बिल्कुल तो क्या डिमांड करते हैं? डिमांड है, फिल्म ये बैन होनी चाहिए। हिंदुस्तान में बैन होनी चाहिए। बिल्कुल। अगर बैन नहीं हुआ तो क्या करेंगे? बैन नहीं गया तो रुद्र प्रदर्शन होंगे और ज़्यादा होगा। और अभी तक तो खाली हम एक ही फिल्म के बारे में बात करें, फिर पूरे बॉलीवुड का जिस तरीके से मतलब पुरानी फिल्में भी है, पुरानी बिल्कुल जब फिल्में फिल्में होंगी तो सारी होगा बाइकआउट होगा, फिर बॉलीवुड का पूरा होगा बाइकआउट होगा। वैसे भी बॉलीवुड की फिल्में चल रही नहीं रही है, इसके मुकाबले साउथ की जो मूवी है वो लगातार हिट हो रही है। उनकी भी अपनी औकात दिखाई ना उन्होंने इस फिल्म में, उन्होंने अपनी औकात यही दिखाई है कि उनको काफ़ी सर चढ़ाया हिंदुओं ने, काफ़ी उनको सपोर्ट किया हिंदुओं ने, चाहे बाहुबली हो या और भी फिल्में हो, उनमें सपोर्ट किया ये उनको। सैफ अली खान जो आपको लगता है कि ये पहले से ही हिंदू मानसिकता के खिलाफ रहे हैं, उन्होंने एक बयान में कहा था कि राम जो टाइटल है वो अपने बेटे के नाम में नहीं लगाएंगे। नहीं, और हम चाहते भी नहीं, उनकी औकात भी नहीं है, उनके बाप दादाओं की औकात नहीं है कि उनके बच्चों का नाम राम हो, उनकी औकात ही है कि उनके बच्चों का नाम खिलजी और तैमूरी होना चाहिए। इसके हम बिल्कुल भी समर्थन में भी नहीं है। और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया अपने जीवन में, जितना भी उन्होंने कुकर्म किया ना उसका एक ही अच्छा काम किया उन्होंने, कि उन्होंने ये बोला कि मैं अपने बच्चों का नाम राम नहीं रख सकता, उनकी औकात ही नहीं है राम रखने की, क्योंकि वो खिलजी और औरंगजेब की औलाद है। और अगर ऐसा तो नहीं है कि सैफ अली खान एक विशेष वर्ग से आते हैं इसलिए उन्हें टारगेट किया जा रहा है? सैफ अली खान विशेष वर्ग से आते होंगे, लेकिन प्रभास, कृति सैनन तो हमारे वर्ग से आती हैं, तो ऐसा कोई विशेष वर्ग से कोई लेना देना नहीं है। अगर ढंग की मूवी बनाई होती तो दिल खोल के स्वागत करते, लेकिन ढंग की मूवी ही नहीं बनाई, बिल्कुल तोड़ मरोड़ के छवि प्रदर्शित करोगे अगर हमारे भगवानों की, तो फिर ये कैसे भी मान्य नहीं एक होगा। एजेंडा चल रहा है कि लगातार सैफ अली खान की जो भी मूवी आ रही है उसे हिंदू संगठन बाइकआउट करने की बात कर रहे हैं, तो क्या उसी कड़ी में आप लोग आगे नहीं बढ़ रहे हैं? देखिए, सैफ अली खान की मुझे तो याद भी नहीं लास्ट टाइम कौन सी मूवी आई थी, ये तो सौ के 4-5 साल में एक मूवी बनाते हैं। ये तो मतलब अपना खानदानी पेशा समझ लिया है कि 4-5 साल में एक मूवी बना देंगे, इतना कमा लेंगे कि आ जाएगा 4-5 साल। अभी उनकी आई थी लाल सिंह चड्ढा आई थी आमिर खान जी की, तो इस तरीके से देखिए कि कभी आर्मी का ये लोग मजाक बना देते हैं, कभी हिंदू धर्मों का मजाक बना देते हैं। कॉमेडियंस हो जितने ये सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स हैं, इन्होंने सबने एक ही एजेंडे पे चल रहे हैं कि हिंदू धर्म को हमेशा क्षति